हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 2025 के सभी करेंट अफेयर को। ठीक, तो इसको एक वीडियो के माध्यम से तो नहीं पढ़ेंगे, पार्ट वाइज मैं वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा। तो इस वीडियो में जहाँ तक हो सके वहाँ तक हम लोग करेंगे। ठीक, तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं किस बुक से? तो स्पीडी करेंट अफेयर जो है वो वाला बुक से हम लोग पढ़ेंगे। और हम आप लोग को वही इसमें से बताएंगे किसको याद करना है, किसको छोड़ना है। क्योंकि इतना सारा इसमें दिया रहता है ना, सारा चीज़ें याद नहीं होता है। ठीक, इतना सारा ऐसा कोई माई का लाल नहीं है कि जो सब चीज़ इसमें का याद कर ले। ठीक, तो हम जो बताएंगे उसको बार बार पढ़ के याद रखना है। ठीक, और वीडियो में ही हम याद करवाएंगे। ठीक, आप लोग को बताएंगे कैसे याद करना है, वीडियो में ही बताएंगे। पहले तो आप वीडियो को कम से कम 2 बार 3 बार देखना है। ठीक, क्योंकि करेंट अफेयर भाई है, और करेंट अफेयर का वेटेज एग्ज़ाम में आजकल कितना रह रहा है आप लोग को तो पता ही होगा। ठीक, तो करेंट अफेयर को मजबूत करना, ये इसको भी एक अपना सब्जेक्ट बनाना है और इस पर भी टाइम देना है, सब सब्जेक्ट के बराबर। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें? तो करेंट अफेयर में सबसे पहले पढ़ेंगे कौन, क्या और कहाँ। ठीक, कौन क्या है सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आज एक बार आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह आप लोग देख लीजिए। ठीक, उसके बाद कल क्या करना है उसको हम बताएंगे वीडियो के लास्ट में। तो चलिए, संवैधानिक अधिकारी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले संवैधानिक अधिकारी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ, राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है, जो कि 15वां है। ठीक, राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू 15वां है। उपराष्ट्रपति कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन, ये भी 15वां है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों 15वें हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों 15वां है। तो ये तीनों का क्रम 15वां है, ये ध्यान रखिएगा। तीनों का क्रम क्या है? 15वां है। ठीक, उसके बाद मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन है? अभी जस्टिस सूर्यकांत, ये 53वें हैं। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सूर्यकांत, ये 53वां है। 53वां है। ठीक, 53वां। 52वां कौन है? तो BR गवई। ठीक, 52वां कौन थे? तो BR गवई। उसके बाद महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है? तो R वेंकट रमनी। R वेंकट रमनी, जो कि 16वां है। R वेंकट रमनी 16वां है। ठीक, R वेंकट रमनी 16वां है। सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता है। उसके बाद है अध्यक्ष हरित न्यायाधिकरण। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। न्यायमूर्ति कौन है? तो प्रकाश श्रीवास्तव। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। अब संसदीय प्रमुख देख लेते हैं। तो थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं तो मजा आएगा। सभापति, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन। तो ये सीपी राधाकृष्णन हो जाएगा, सीपी राधाकृष्णन हो जाएगा। उपसभापति राज्यसभा के कौन है? तो श्री हरिवंश राय। श्री हरिवंश राय उपसभापति। ठीक, और एक महासचिव इसका याद रखिएगा, प्रमोद चंद्र मोदी हैं। राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी। महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी, ये उपसभा के हैं, सॉरी राज्यसभा के उपसभापति। और राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी और उपसभापति हरिवंश राय कौन है? हरिवंश, श्री हरिवंश। ठीक, उसके बाद नेता विपक्ष नहीं, सभी नहीं याद करना है। हाँ, नेता सत्ता पक्ष का याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेता सत्ता पक्ष के JP नड्डा। ठीक, राज्यसभा के नेता कौन है? तो JP नड्डा, JP नड्डा। उसके बाद 18वीं लोकसभा, लोकसभा का हम लोग याद करेंगे। अब लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। और विपक्ष के नेता राहुल गांधी, तो सबको पता है विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं। उसके बाद है महासचिव। हाँ, लोकसभा के एक महासचिव को भी याद रखिए, तो उत्पल कुमार सिंह हैं। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह। ठीक,
अब निर्वाचन आयोग के हम लोग देखते हैं। तो निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है, ज्ञानेश कुमार। और इसका एक चुनाव आयुक्त अदर जो दो होते हैं उनको याद रखना है बस, विवेक जोशी और सुखवीर संधू। विवेक जोशी और सुखवीर संधू है। अन्य चुनाव आयुक्त विवेक जोशी, सुखवीर संधू, विवेक जोशी, सुखवीर संधू और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। ठीक, अब आते हैं हम लोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो संजय मूर्ति। संजय मूर्ति जो कि 15वां है। संजय मूर्ति कौन है? तो 15वां है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये सीएजी होता है, सीएजी। सीएजी कौन है? तो संजय मूर्ति 15वां। उसके बाद महालेखा नियंत्रक कहेगा, महालेखा नियंत्रक जो कि सीजीए इनको कहा जाता है। महालेखा नियंत्रक टीसीए कल्याणी है 29वां, टीसीए कल्याणी 29वां, टीसीए कल्याणी 29वां है। ठीक, अब हम लोग सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख सेनापति और अध्यक्ष को देखेंगे। तो सर्वोच्च सेनापति, तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। तो राष्ट्रपति अभी कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। तो ये अभी सर्वोच्च सेनापति हैं। ठीक, उसके बाद वायुसेना का अध्यक्ष देख लें तो अमरप्रीत सिंह है 28वां। अमरप्रीत सिंह है 28वां। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो अमरप्रीत सिंह 28वां है। और नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये 26वां है। दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वां है। नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। और थल सेना का अध्यक्ष कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी 30वां। थल सेना का अध्यक्ष कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी 30वां, उपेंद्र द्विवेदी 30वां। थल सेना के अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी 30वां। उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस। वर्तमान में सीडीएस कौन है? थल सेना के सीडीएस कौन है? तो अनिल चौहान, अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। ठीक, बस इतना है, इसको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद इस यहाँ पर क्या है? सचिव एवं सलाहकार। तो अभी कैबिनेट सचिव कौन है? कैबिनेट सचिव है टीवी सोमनाथ। कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी सोमनाथ। कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी सोमनाथ। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? तो प्रमोद कुमार मिश्रा, प्रमोद कुमार मिश्रा, प्रमोद कुमार मिश्रा। और प्रधान सचिव 2, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक को कम से कम ध्यान रखना है। प्रधान सचिव कौन हो जाएगा? प्रमोद कुमार मिश्रा। और निजी सचिव, हाँ निजी सचिव एक ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन है? तो निधि तिवारी। निधि तिवारी, नी से निजी और नी से निधि, नी से निजी, नी से निधि, प्रधानमंत्री के निजी सचिव है। और विदेश सचिव कौन है? तो विक्रम मिश्रा, ये 35वां है। विदेश सचिव विक्रम मिश्रा मिस्त्री, सॉरी, विदेश सचिव कौन है? तो विक्रम मिस्त्री 35वां है, 35वां। ठीक, उसके बाद याद रखना है यहाँ पर, हाँ वित्त सचिव एक इम्पॉर्टेंट है। वित्त सचिव कौन हो जाएगा? तो अजय सेठ। वित्त सचिव अजय सेठ, वित्त सचिव अजय सेठ। रक्षा सचिव कौन होगा? तो राजेश कुमार सिंह। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। और राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव। राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव, राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव है। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन होगा? तो अजीत डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। ठीक, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है, हाँ ये मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार का, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन हो जाएगा? मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद, ये भी इंपॉर्टेंट है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार का अजय कुमार सूद। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीबीसी, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी के प्रमुख कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये 19वां है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी के 19वां प्रमुख है। और केंद्रीय जांच ब्यूरो इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के प्रमुख कौन है? तो प्रवीण सूद। सीबीआई के जांच प्रमुख कौन है? सीबीआई के प्रमुख तो प्रवीण सूद हैं, प्रवीण सूद। उसके बाद ये है निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी, जिसको इंटेलिजेंस ब्यूरो कहा जाता है। इसके प्रमुख कौन है? तो तपन कुमार डेका। इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख कौन है? प्रमुख निदेशक तपन कुमार डेका। एक रॉ का भी पूछता है,
तो इसके प्राग जैन है। रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन है? तो प्राग जैन है। रिसर्च एवं एनालिसिस विंग के यानी कि रॉ के प्रमुख कौन है? तो प्राग जैन है, प्राग जैन। हाँ, एक ये भी इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का महानिदेशक कौन है? तो सदानंद बसंत दाते, सदानंद बसंत दाते। एक ये भी ध्यान रखिएगा। ED यानी कि प्रवर्तक निदेशालय, ED प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है? तो राहुल नवीन। ED के महानिदेशक राहुल नवीन है, ED के महानिदेशक राहुल नवीन है। ये भी इम्पोर्टेंट है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक कौन है? तो अनुराग गर्ग है। महानिदेशक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के महानिदेशक कौन है? तो अनुराग गर्ग है। अब हम लोग देखेंगे अर्धसैनिक बलों का प्रमुख, तो जो इम्पोर्टेंट है उसी को देखेंगे हम लोग, ठीक। SSB का देख लेते हैं, सशस्त्र सीमा बल, इसके संजय सिंघल। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख जिसमें कि SSB सशस्त्र सीमा बल के हैं संजय सिंघल। BSF के सीमा सुरक्षा बल के जो महानिदेशक हैं वो है दलजीत सिंह चौधरी। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस जो कि CRPF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस CRPF ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। उसके बाद औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के प्रवीर रंजन है। NSG यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है? तो B श्रीनिवासन, NSG के महानिदेशक B श्रीनिवासन। SSPG इसका ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP के महानिदेशक कौन है? तो प्रवीण कुमार। ITBP के महानिदेशक प्रवीण कुमार है। हाँ, NCC का पूछ लेता है, राष्ट्रीय कैडेट कोर का महानिदेशक कौन है? तो वीरेंद्र वत्स है। NCC का कौन हो जाएगा? तो वीरेंद्र वत्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाँ, RPF की ये पहली महिला महानिदेशक है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये पहली महिला महानिदेशक है रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF के। तो कौन है ये? सोनाली मिश्रा है। रेलवे सुरक्षा बल RPF के पहली महिला महानिदेशक कौन है? तो सोनाली मिश्रा हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव। तो नीति आयोग तो इम्पोर्टेंट है ही। तो नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होगा, तो जिस भी टाइम का नीति आयोग होगा उस टाइम का प्रधानमंत्री होगा। उसके बाद उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन कुमार बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। सुमन कुमार बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। और नीति आयोग के CEO कौन है? तो BR सुब्रमण्यम। ये तीनों ये तो सबको याद रहेगा, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। और उपाध्यक्ष कौन हो जाएगा? सुमन कुमार बेरी। CEO कौन हो जाएगा? तो BR सुब्रमण्यम। संघ लोक सेवा यानी कि UPSC, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो अजय कुमार। UPSC का अध्यक्ष अजय कुमार। उसके बाद 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी हैं। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय किशोर राहटकर, ठीक। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC,
एसएससी के अध्यक्ष कौन है? तो एस गोपाल कृष्णन, एस गोपाल कृष्णन, एस गोपाल कृष्णन है, एस गोपाल कृष्णन है। 8वें वेतन आयोग, 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई, 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई, 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई, 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रंजना प्रकाश देसाई। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे तो भारत के लोकपाल, भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है? तो अजय मानिक राव खनविलकर, अजय मानिक राव खनविलकर। भारत के लोकपाल कौन है? तो अजय मानिक राव खनविलकर, अजय मानिक राव खनविलकर। 16वें या 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें या 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो 16वें का है अरविंद पनगड़िया और 15वें के एन.के. सिंह। ठीक, 16वें के कौन हो जाएंगे? तो अरविंद पनगड़िया और 15वें के एन.के. सिंह। 16वें का अरविंद पनगड़िया और 15वें के एन.के. सिंह। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। भारतीय, हाँ, अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अंतर सिंह आर्य, अंतर सिंह आर्य। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अंतर सिंह आर्य, अंतर सिंह आर्य, अंतर सिंह आर्य। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो किशोर मकवाना, किशोर मकवाना, किशोर मकवाना, किशोर मकवाना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बी रामा सुब्रमण्यम, ये 9वां है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बी रामा सुब्रमण्यम 9वां है, बी रामा सुब्रमण्यम 9वां है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रियंका कानूनगो, प्रियंका कानूनगो है, प्रियंका कानूनगो है, प्रियंका कानूनगो। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, इकबाल सिंह लालपुरा, इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक, तो जो जो इम्पोर्टेंट है उसको याद करना है, सारी चीज़ें तो याद नहीं होगा। ठीक, बहुत सारा इसमें दिया रहता है, तो बुक है तो हर चीज़ डेटा इसको देना ज़रूरी है। तो हम लोग को क्या करना है कि क्या याद करना है और क्या छोड़ना है उस पर ध्यान देना है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं उसके अध्यक्ष, भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं उसके अध्यक्ष। तो तो सबसे पहले रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष कौन है? तो सतीश कुमार। रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष कौन है? तो सतीश कुमार। हाँ, एक सेबी का ध्यान रखना है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो तुहिन कांता पांडे, तुहिन कांता पांडे। अभी रिसेंट में ही बिहार एसआई के जो 21 जनवरी का सेकंड शिफ्ट था उसमें पूछा गया था, ये सेबी का अध्यक्ष कौन है? तो तुहिन कांता पांडे, सेबी का अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे। उसके बाद हम लोग याद रखेंगे इसमें कौन? तो एक ये इम्पोर्टेंट है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? तो राजेश निर्वाण, राजेश निर्वाण, राजेश निर्वाण। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड सीबीडीटी, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? तो रवि अग्रवाल, रवि अग्रवाल, रवि अग्रवाल, रवि अग्रवाल, रवि अग्रवाल। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो संजय कुमार अग्रवाल, संजय कुमार अग्रवाल हो जाएंगे, संजय कुमार अग्रवाल, संजय कुमार अग्रवाल। उसके बाद है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो मिनेश शाह। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन है?
तो मिनेश शाह। और ये भी इम्पोर्टेंट है। सीमा सड़क संगठन BRO के अध्यक्ष महानिदेशक, सीमा सड़क संगठन BRO के महानिदेशक रघु श्रीनिवासन। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो अनिल कुमार जैन। उसके बाद है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI के अध्यक्ष कौन है? तो अनिल कुमार लोहाटी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उडई के अध्यक्ष CEO कौन है? तो भुवनेश कुमार। उडई के CEO कौन है? तो भुवनेश। उडई के CEO कौन है? तो भुवनेश है। उसके बाद लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो KC वेणुगोपाल। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष KC वेणुगोपाल। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल। प्राक्कलन समिति डॉक्टर संजय जायसवाल। अब हाँ, महारत्न कंपनियों को देख लेते हैं। तो कुल 14 महारत्न कंपनियां हैं। ठीक, कुल 14 महारत्न कंपनियां हैं। तो करंट के हिसाब से इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? तो लास्ट वाला, ठीक, HAL, ये HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो DK सुनील। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो निदेशक हैं DK सुनील। और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसका ध्यान रखना है। तो एक हाँ, NTPC का आप लोग ध्यान रखिएगा। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के निदेशक कौन है? तो गुरदीप सिंह। एक ONGC का ध्यान रखिएगा, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC का अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार सिंह। उसके बाद एक भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के निदेशक कौन है? तो संजय खन्ना हो जाएगा, संजय खन्ना। एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो विकास कौशल। और ये भी याद रखिएगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL का महानिदेशक अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद सिंह साहनी। ठीक, अरविंद सिंह साहनी हो जाएगा। तो बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है। प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक। प्रमुख सार्वजनिक उपकरण के अध्यक्ष एवं सह प्रबंध निदेशक अब हम लोग देखेंगे। तो भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL, भारतीय संचार निगम लिमिटेड कौन है? BSNL के निदेशक कौन है? तो रॉबर्ट जे रवि। और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कौन है अध्यक्ष इसके? तो विपिन कुमार हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग इसमें ध्यान रखना है, ये नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि नाल्को के निदेशक कौन है? तो विजेंद्र प्रताप सिंह। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल के निदेशक कौन है? तो मनोज जैन है। एक ये याद रखना, निदेशक नेवैली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेवैली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन NLC का निदेशक कौन है? तो प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली। तो इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं।
शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख, शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख हैं। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, ये यूजीसी का अभी जो हाल ही में चर्चा में है, तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो विनीत जोशी हैं। विनीत जोशी। यूजीसी ये समानता के अधिकार का कानून बनाता है। यूजीसी विश्वविद्यालयों में समानता के अधिकार का कानून बनाता है और इसके अध्यक्ष कौन है? तो विनीत जोशी हैं। विनीत जोशी हैं। एक हाँ इग्नू, इग्नू का पहली महिला कुलपति कौन हुए हैं? तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल। प्रोफेसर उमा कांजीलाल। प्रोफेसर उमा कांजीलाल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी मुक्त राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू के कुलपति कौन हो जाएगा? तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल। दिल्ली विश्वविद्यालय, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जवाहर नेहरू, हाँ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू जेएनयू के कुलपति कौन हो जाएगा? तो शांति श्री धुल्लीपुड़ी पंडित। धुल्लीपुड़ी पंडित। जवाहरलाल नेहरू जेएनयू के कुलपति श्री शांति श्री धुल्लीपुड़ी पंडित। धुल्लीपुड़ी पंडित। धुल्लीपुड़ी पंडित। एक और ये इंपॉर्टेंट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के कुलपति अजीत कुमार चतुर्वेदी। अजीत कुमार चतुर्वेदी। अजीत कुमार चतुर्वेदी। हाँ, एक नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है? तो अरविंद पनगड़िया हैं। ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हैं। अरविंद पनगड़िया ये नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो सचिन चतुर्वेदी। सचिन चतुर्वेदी। सचिन चतुर्वेदी है नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति या कुलाधिपति। अरविंद पनगड़िया कुलपति कौन है? तो सचिन त्रिवेदी। सचिन त्रिवेदी। चतुर्वेदी। उसके बाद संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर संध्या पुरेचा। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर संध्या पुरेचा। डॉक्टर संध्या पुरेचा। डॉक्टर संध्या पुरेचा। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख। प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख। प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख इसमें से कौन सा प्रेस इंपॉर्टेंट है? तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के महानिदेशक कौन है? तो धीरेन्द्र ओझा। धीरेन्द्र ओझा है। धीरेन्द्र ओझा। धीरेन्द्र ओझा। हाँ, आकाशवाणी। आकाशवाणी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आकाशवाणी के महानिदेशक कौन है? आकाशवाणी के महानिदेशक मौसमी चक्रवर्ती। मौसमी चक्रवर्ती। आकाशवाणी के महानिदेशक कौन है? तो मौसमी चतुर्वेदी। मौसमी चक्रवर्ती। एक ये भी ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष यानी कि भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्था, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्था के अध्यक्ष कौन है? तो आर माधवन। आर माधवन भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्था के अध्यक्ष हैं। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो पी.आर. गुप्ता। आर.पी. गुप्ता। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो आर.पी. गुप्ता। आर.पी. गुप्ता। आर.पी. गुप्ता है। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है? तो विवेक गुप्ता। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है? तो विवेक गुप्ता। वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख। वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। तो इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो बी नारायणन। ये 11वें हैं। बी नारायणन 11वें हैं। इसरो के अध्यक्ष कौन है? बी नारायणन 11वें। बी नारायणन 11वें। उसके बाद इसमें परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो दिनेश कुमार शुक्ला। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला। दिनेश कुमार शुक्ला हो जाएंगे। दिनेश कुमार शुक्ला। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BRC के निदेशक कौन है? तो विवेक भसीन। विवेक भसीन। विवेक भसीन। एक DRDO का भी ध्यान रखना है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो समीर बी कामत। 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 समीर बी कामत है। और एक याद रखना है इसमें, हाँ CSIR का भी, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन है? तो नल्ला थम्बी
कलाई सेल्वी, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, CSIR वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, कलाई सेल्वी, कलाई सेल्वी। और ब्रह्मोस एरोस्पेस, ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO MD कौन है? ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO MD कौन है? तो डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी, डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी, डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी, डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? तो डॉक्टर ए राजन, डॉक्टर ए राजन। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? तो डॉक्टर ए राजन। अब हम लोग देखेंगे खेल संगठनों के प्रमुख, खेल संगठनों के प्रमुख। तो ये इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष कौन है? तो जयसा, ये भारत के हैं, जयसा भारत के। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के CEO कौन है? तो संजोग गुप्ता, संजोग गुप्ता है, संजोग गुप्ता, संजोग गुप्ता। उसके बाद BCCI, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो मिथुन मनहास, मिथुन मनहास, मिथुन मनहास, मिथुन मनहास हो जाएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान कौन है? तो शुभमन गिल, भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान कौन है? तो शुभमन गिल है, शुभमन गिल है। भारतीय पुरुष टीम, भारतीय पुरुष टीम के मुख्य कोच कौन है? भारतीय पुरुष टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर, भारतीय पुरुष टीम के मुख्य कोच कौन है? तो गौतम गंभीर है। और महिला टीम के मुख्य कोच, भारतीय महिला टीम के मुख्य कोच कौन है? तो अमोल मजुमदार, अमोल मजुमदार, अमोल मजुमदार, अमोल मजुमदार। और एशियाई क्रिकेट परिषद ACC, एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो मोहसिन नकवी, मोहसिन नकवी, एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष मोहसिन नकवी, मोहसिन नकवी। भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? तो नीलम कपूर, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक नीलम कपूर है, नीलम कपूर, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक नीलम कपूर। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अध्यक्ष कौन है? तो क्रिस्टी कवेंट्री, जिम्बाब्वे की है, क्रिस्टी कवेंट्री, जिम्बाब्वे। और भारतीय ओलंपिक संघ IOA, भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो PT उषा, पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो PT उषा। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली है। उसके बाद भारतीय अध्यक्ष, पहले भारतीय अध्यक्ष एशियाई ओलंपिक परिषद के, एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन है? तो रणधीर सिंह, रणधीर सिंह हैं एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष, पहले भारतीय अध्यक्ष हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो सेबास्टियन को हैं ब्रिटेन के। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष सेबास्टियन को ब्रिटेन के हैं। ठीक। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो बहादुर सिंह सागू, बहादुर सिंह सागू। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो बहादुर सिंह सागू। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद जलूद, मोहम्मद जलूद। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो मोहम्मद जलूद, मोहम्मद जलूद। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग के अध्यक्ष, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो मीराबाई चानू, मीराबाई चानू। हाँ, FIH यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो मोहम्मद तैयब इकराम, मोहम्मद तैयब इकराम, मोहम्मद तैयब इकराम। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो मोहम्मद तैयब इकराम। और भारतीय मुक्केबाजी BFI, भारतीय मुक्केबाजी संघ यानी कि BFI के अध्यक्ष कौन है? तो अजय सिंह है, अजय सिंह। और भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष कौन है? तो संजय सिंह है, अजय सिंह है मुक्केबाजी के, और कुश्ती के हैं संजय सिंह। फीफा के अध्यक्ष कौन है? फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो जियानी इन्फैंटिनो, जियानी इन्फैंटिनो। फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो जियानी
इन्फेंटिनो, जियानी इन्फेंटिनो, फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो, जो कि इटली स्विट्जरलैंड के हैं। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन है? तो खलीद जमील है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन है? तो खलीद जमील। वहीं महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन हो जाएंगे? तो संतोष कश्यप। भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच संतोष कश्यप। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष BWF, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो खुनियंग पटामा लिस्वादत्रकुल। खुनियंग बहुत ही खतरनाक नाम है बैडमिंटन के वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष के। ठीक, अब हम लोग देखेंगे बीमा संस्थानों के प्रमुख। ठीक, तो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA के अध्यक्ष कौन है? तो अजय सेठ। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के IRDA के अध्यक्ष कौन है? तो अजय सेठ हो जाएगा, अजय सेठ। भारतीय जीवन बीमा LIC के अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती। उसके बाद CMD न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD कौन है? तो गिरजा सुब्रमण्यम। और LIC भारतीय जीवन बीमा के MD CEO कौन है? तो R दोरईस्वामी। LIC के महानिदेशक कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? तो सिद्धार्थ मोहंती। और MD CEO कौन है? तो R दोरईस्वामी। उसके बाद SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO कौन है? तो नवीन चंद्र झा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे आर्थिक वाणिज्य संगठनों के प्रमुख है। आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों या संगठनों के प्रमुख। तो फिक्की के महासचिव कौन है? शैलेश पाठक। वैसे इसका ये इम्पोर्टेंट नहीं कि महासचिव इम्पोर्टेंट नहीं है। फिक्की का अध्यक्ष याद रखना। फिक्की का अध्यक्ष कौन है? अनंत गोयनका। फिक्की का अध्यक्ष अनंत गोयनका। एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? तो निर्मल कुमार मिंडा। एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? तो निर्मल कुमार मिंडा। एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा। उसके बाद भारतीय उद्योग परिसंघ, इसको नहीं, हाँ, इफ्को का ध्यान रखना है। इफ्को के अध्यक्ष कौन है? इफ्को के अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप संघानी है। इफ्को के अध्यक्ष दिलीप संघानी। इफ्को के अध्यक्ष है दिलीप संघानी। हाँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के CEO कौन है? तो सुंदर राममूर्ति। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE की CEO कौन है? तो ये है कौन? सुंदर राममूर्ति। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष याद रखना है। ठीक, अध्यक्ष नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष श्रीनिवासन इंजेती हो जाएंगे, श्रीनिवासन इंजेती। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ये CEO नहीं, अध्यक्ष दिया हुआ है, तो अध्यक्ष ध्यान रखना है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है? तो प्रमोद अग्रवाल है। प्रमोद अग्रवाल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल। अब हम देखेंगे बैंकों के प्रमुख अधिकारी। केंद्रीय बैंक जो कि RBI के गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा, ये 26वें हैं। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा 26वें हैं। इनका उप गवर्नर कौन है? तो शिरीष चंद्र मुर्मू।
और पूनम गुप्ता। उसके बाद टीबी शंकर, एस जानकी रमन, इसको नहीं याद रखना, इसको याद रखना है। गवर्नर संजय मल्होत्रा 26वें, संजय मल्होत्रा 26वें हैं। मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? तो सुधा बालकृष्णन, बालकृष्णन मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष चाला श्रीनिवास सुल्लू शेट्टी। भारतीय स्टेट बैंक के तो अध्यक्ष कौन है? तो चल्ला श्रीनिवास सुल्लू शेट्टी, चल्ला श्रीनिवास सुल्लू शेट्टी। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी कौन है? तो देवदत्त चंद। उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है? तो कल्याण कुमार। इंडियन बैंक के सीईओ कौन है? तो विनोद कुमार। इंडियन बैंक के सीईओ विनोद कुमार है। इंडियन बैंक के सीईओ कौन है? तो विनोद कुमार है। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ कौन है? तो अशोक चंद्र, ठीक। और पंजाब नेशनल बैंक का हाल ही में प्रथम महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है हरमनप्रीत कौर को, जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है, पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर, ठीक। उसके बाद हम लोग ध्यान रखेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी कौन है? तो ए मनी मेखलाई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी, ठीक। ये क्या है? निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों का प्रमुख। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप करते हैं। आते हैं यहाँ पर रक्षा उपकरण हम लोग देखते हैं। भारत के रक्षा उपकरण जो हेलिना है, हेलिना को भारत ने ही विकसित किया है, और यह टैंक रोधी मिसाइल है। हेलिना भारत ने विकसित किया है और यह टैंक रोधी मिसाइल है। चिनूक को अमेरिका कंपनी बोइंग ने विकसित किया है और यह एक हेलीकॉप्टर है। चिनूक अमेरिका कंपनी ने बोइंग ने इसको विकसित किया है और यह क्या है? हेलीकॉप्टर है। उसके बाद इसमें राफेल, ये भी ठीक है। बराक 8 डीआरडीओ व इजराइल ने इसको विकसित किया है और यह सरफेस टू एयर यानी कि ज़मीन से आसमान तक की मिसाइल है। सरफेस टू एयर मिसाइल कौन है? बराक 8। आईएनएस बेला फ्रांस ने विकसित किया है और यह स्कॉर्पिन श्रेणी का पनडुब्बी है। स्कॉर्पिन श्रेणी का पनडुब्बी, ये क्या है? पनडुब्बी है। आईएनएस बेला फ्रांस ने विकसित किया है और यह पनडुब्बी है, ठीक। राफेल, इसको भी फ्रांस ने विकसित किया है और यह लड़ाकू विमान है। S-400 काफ़ी इंपॉर्टेंट, S-400 रूस ने विकसित किया है। एयर डिफेंस सिस्टम है। यह क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम, यानी कि 400 किलोमीटर के आसपास के जितने भी मिसाइल हैं उसको नष्ट कर देता है ये, ठीक। अगर 400 किलोमीटर के आसपास जो भी मिसाइल आती है उसको ये क्या करता है कि नष्ट कर देता है। S-400 जो कि हाल ही में भारत पाकिस्तान का जो अभी युद्ध थोड़ा बहुत हुआ था उसमें ये भूमिका निभाया था। S-400 ये कौन विकसित किया है? तो रूस ने। पिनाक ये भारत ने विकसित किया है और यह पहला स्वदेशी मिसाइल है, ठीक। पहला स्वदेशी मिसाइल है, सॉरी रॉकेट है। यह क्या है? रॉकेट है। भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट कौन है? तो पिनाक। आईएनएस कलवारी, यह भी स्वदेशी निर्मित है। आईएनएस कलवारी और यह स्कॉर्पिन श्रेणी के पनडुब्बी है। अपाचे अमेरिका ने विकसित किया है और यह लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। तो हेलिना भारत ने विकसित किया है, टैंक रोधी मिसाइल। चिनूक अमेरिका कंपनी बोइंग और यह हेलीकॉप्टर है। बराक 8 डीआरडीओ और इजराइल ने विकसित किया है और यह सरफेस टू एयर मिसाइल है। आईएनएस बेला फ्रांस ने विकसित किया और यह स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी है। राफेल फ्रांस ने विकसित किया और यह लड़ाकू विमान है। S-400 रूस ने विकसित किया है और यह एयर डिफेंस सिस्टम है। और पिनाक भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट है। आईएनएस कलवारी स्वदेशी निर्मित क्या है? पनडुब्बी है, स्वदेशी निर्मित। आईएनएस कलवारी और अपाचे अमेरिका की लड़ाकू हेलीकॉप्टर।
अब हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों या संगठनों के प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और संगठनों के प्रमुख। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस, पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस। कहाँ के हैं ये? पुर्तगाल के हैं। क्रमशः एनालेना बैरबॉक जर्मनी, अच्छा, इसके अध्यक्ष 80वां और 79वां संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष कौन कौन है? तो 80वां है एनालेना बैरबॉक, ये जर्मनी के हैं, और ये फिलिमोन यांग कैमरून के हैं। तो 80वें और 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष। ठीक, उसके बाद विश्व बैंक IRBD के 14वें अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा, और यह भारतीय अमेरिकी हैं। अजय बंगा विश्व बैंक IBRD के 14वें अध्यक्ष। ठीक, गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM के अध्यक्ष कौन है? तो इल्हाम अलीयेव हैं। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रबंध निदेशक कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, ये बुल्गारिया के हैं। क्रिस्टिना जॉर्जिएवा, बुल्गारिया। IMF के कौन हो जाएंगे? तो क्रिस्टिना जॉर्जिएवा, बुल्गारिया के हैं। WTO विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक, विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन है? तो नगोजी अल्कोंजो इवेला। अनकटाड के महासचिव कौन है? तो रेबेका ग्रीन्सपेन, ये कोस्टारिका के हैं। कौन है? तो अनकटाड के महासचिव रेबेका ग्रीन्सपेन, कोस्टारिका। हाँ, यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? तो खलीद अल एनानी यूनेस्को के महानिदेशक है। खलीद अल एनानी, ये मिस्र के हैं। खलीद अल एनानी। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के महानिदेशक कौन है? तो क्यू डोंगयू, चीन के हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के महानिदेशक क्यू डोंगयू, चीन के हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के महानिदेशक कौन है? तो गिलबर्ट होगैम्बो, टोगो। गिलबर्ट होंगैबो, तो ये टोगो के हैं। ठीक, टोगो के। यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? तो कैथरीन रसेल, ये अमेरिका के हैं। यूनिसेफ के कौन है? तो कैथरीन रसेल, अमेरिका। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम WHO के महानिदेशक हैं। सार्क का देख लेते हैं हम लोग। तो मोहम्मद गुलाम सरवर बांग्लादेश के हैं। सार्क के सचिव कौन है? तो मोहम्मद गुलाम सरवर, ये बांग्लादेश के हैं। अब हम लोग देखें अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन। तो राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ के महासचिव कौन है? तो शार्ली बोचवे, ये घाना देश के हैं। महासचिव राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ के महासचिव कौन है? तो शार्ली बोचवे। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो कोस्टा, पुर्तगाल के। और ये 2026 के गणतंत्र दिवस पर यही मुख्य अतिथि थे। कौन? तो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन लोगों को ध्यान रखिएगा। एंटोनियो कोस्टा हो जाएगा पुर्तगाल के यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष, और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो उर्सुला वॉन डेर लेयन। अफ्रीकी संघ AU के अध्यक्ष फिलिक्स एंटोनी टी सेडकी, ये कांगो के हैं। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष फेलिक्स एंटोनी टी सेडकी, ये कांगो देश के हैं। ओपेक के महासचिव कौन है? तो हैथम अल
घीस कुवैत। ओपेक के महासचिव हैथम अल घीस कुवैत। उसके बाद नाटो, नाटो के महासचिव कौन है? तो मार्क रूटे नीदरलैंड। नाटो के महासचिव कौन है? तो मार्क रूटे नीदरलैंड, नासो के। उसके बाद आसियान, आसियान भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आसियान के महासचिव कौन है? तो लिम जोक होई ब्रुनेई। आसियान के महासचिव कौन है? तो लिम जोक होई ब्रुनेई। ठीक। उसके बाद एशियाई बैंक एडीबी, एशियाई बैंक एडीबी के अध्यक्ष कौन है? तो मसातो कंडा, जापान के। मसातो कंडा जापान के हैं, मसातो कंडा जापान। उसके बाद इंटरपोलो, इंटरपोलो का महासचिव कौन है? तो वाल्डेसी उर्कीजा ब्राज़ील, वाल्डेसी उर्कीजा ब्राज़ील के हैं। इंटरपोलो के महासचिव वाल्डेसी उर्कीजा ब्राज़ील के हैं। उसके बाद याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजी के अध्यक्ष कौन है? तो यूजी इवासावा जापान के हैं, यूजी इवासावा जापान के हैं। नासा, नासा यानी कि नासा अंतरिक्ष एजेंसी के प्रशासक कौन है? तो ये जेनेट पेट्रो अमेरिकी हैं, जेनेट पेट्रो अमेरिकी हैं। नासा कौन हो जाएगा? जेनेट पेट्रो, नासा जेनेट पेट्रो, नासा जेनेट पेट्रो अमेरिकी हैं। और इसमें कौन है? एक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के कौन है? तो वोल्कर तुर्क ऑस्ट्रिया के हैं, वोल्कर तुर्क। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख वोल्कर तुर्क हैं, वोल्कर तुर्क, वोल्कर तुर्क। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी राफेल ग्रोसी, ये अर्जेंटीना के महानिदेशक हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी राफेल ग्रोसी अर्जेंटीना के हैं। और राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए भारत, भारत है। इसका अध्यक्ष कौन है? तो भारत है। 2024-26 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष भारत है। चर्चित महिलाएं हम लोग देख लेते हैं। तो चर्चित महिलाएं कौन कौन हैं? तो आस्था पुनिया, आस्था पुनिया भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है। ठीक। ये कहाँ पर है? तो नौसेना में, नौसेना में है, नौसेना में। उसके बाद आरती सरीन, आरती सरीन पहली महिला महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के। आरती सरीन को भी ध्यान रखना है, आस्था पुनिया हो जाएगा। आरती सरीन, नईमा खातून, उसके बाद सुमन कुमारी, काम्या कार्तिकेयन, जयती रात्रे। ठीक। तो इनको हम लोग देख लेते हैं। हाँ, अवनी लखेरा भी। तो आस्था पुनिया पहली महिला फाइटर भारतीय नौसेना के। आरती सरीन पहली महिला महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के, पहली महिला महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की। नईमा खातून पहली महिला कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के। नईमा खातून पहली महिला कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के। सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर, सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर, सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर। अवनी लखेरा पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला। अवनी लखेरा पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला। काम्या कार्तिकेयन माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला है कौन? काम्या कार्तिकेयन, काम्या कार्तिकेयन, काम्या कार्तिकेयन। उसके बाद जयती रात्रे एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला है। जयती रात्रे एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला है, सबसे उम्रदराज भारतीय महिला है। उसके बाद माधवी मून कश्यप, माधवी मून कश्यप देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है। माधवी मनु कश्यप देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है बिहार में। ठीक। एक ये पीटी उषा भारतीय महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ के
पहली महिला अध्यक्ष बनी है भारतीय ओलंपिक संघ के पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ के पहली महिला अध्यक्ष है। उसके बाद शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट। ये सभी महिला इंपॉर्टेंट थी। अंतर्राष्ट्रीय चर्चित महिलाएं की बात करें तो जेनिफर साइमंस ये पहली महिला राष्ट्रपति सूरीनाम की है। जेनिफर साइमंस पहली महिला राष्ट्रपति कहाँ की है तो सूरीनाम की है। ये इंपॉर्टेंट है। क्विस्टी कमेंट्री इंपॉर्टेंट है। नुटुम्बे नंदी नदैतवा इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है। क्लाउडियन सिनबाम इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जुडिस सिन्वा तो इनको देख लेते हैं। तो जेनिफर साइमंस कौन है तो भारतीय पहली महिला राष्ट्रपति कहाँ की सूरीनाम की। क्विस्टी कमेंट्री पहली महिला अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहली महिला अध्यक्ष कौन है तो क्विस्टी कमेंट्री। नुटेम्बा नंदी नदैतवा पहली महिला राष्ट्रपति नामीबिया के हैं। पहली महिला राष्ट्रपति नामीबिया। नटुम्बे नंदी नामीबिया ठीक पहली महिला राष्ट्रपति। और WTO के महानिदेशक पहली महानिदेशक अभी महिला तो कौन है नगोजी ओकोंजो इबेला। उसके बाद क्लाउडिया सिनबाम पहली महिला राष्ट्रपति है कहाँ की मेक्सिको की। क्लाउडिया सिनबाम पहली महिला राष्ट्रपति है कहाँ की मेक्सिको की। शर्ली बोचवे पहली अफ्रीकी महिला महासचिव राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव शर्ली बोचवे पहली अफ्रीका महिला महासचिव राष्ट्रमंडल के। उसके बाद जुडिस सुमिनवा तुलुका ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है कांगो की। अच्छा थाईलैंड वाली भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पैंटोनगर्टन सिनवात्रा ये सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है पैंटोनगर्टन सिनवात्रा। एक ये इटली वाली जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। जॉर्जिया मेलोनी की आप लोग पहचान गए होंगे जिनका मोदी जी से कनेक्शन है। ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है। ठीक। उसके बाद क्या है चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं ये हम लोग तो देख लिए ना कौन सही पे अच्छा यही है। राजधानी और राजदूत राजधानी तो आप लोग देख लीजिएगा ये तो स्टैटिक का पार्ट हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे हाँ ये इम्पोर्टेंट चीज़ आ गया जो इम्पोर्टेंट है उसी को पढ़ना है। ठीक पूरा बुक को पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं कोई भी चीज़ दिमाग में रहेगा नहीं। तो जो इम्पोर्टेंट है जिससे कि हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं उसको पढ़ना है। तो अब हम लोग देखेंगे 2023 से 25 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार जो अदर कंट्री से उनको पुरस्कार मिला है सर्वोच्च पुरस्कार उसको हम लोग देखेंगे। तो 2025 में उनको कहाँ का मिला है तो नामीबिया का मिला है, ब्राज़ील का मिला है, त्रिनाद एवं टोबैको का मिला है, उसके बाद घाना का मिला है, साइप्रस का मिला है, श्रीलंका का मिला है और मॉरिशस का मिला है। तो नामीबिया का कौन सा पुरस्कार मिला है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट बोलोत्सिया मीराबिलिस नाम तो ऐसा है ना ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट बोल्वितिवया मीराबिलिस है। ठीक
आप लोग इसको देख लीजिएगा। ग्रैंड कलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सार्डन क्रॉस। सार्डन क्रॉस, इतना इसको ध्यान रखिए। द सार्डन क्रॉस कहाँ के है? ब्राज़ील के। द सार्डन क्रॉस ब्राज़ील। द सार्डन क्रॉस कहाँ का मिला है? तो ब्राज़ील का। टोबैको, त्रिनाड टोबैको, तो इसमें नाम ही दिया है त्रिनाड टोबैको, ऐसे याद हो जाएगा। घाना में भी नाम है, घाना, तो ऐसे ही याद हो जाएगा। साइप्रस, साइप्रस ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकेरियोस थ्री, मैक्रियोस थ्री, मैक्रियोस थ्री, इतना शॉर्ट में याद रखना है। मैक्रियोस थ्री कहाँ का मिला है? तो साइप्रस का। मैक्रियोस थ्री साइप्रस का, मैक्रियोस थ्री साइप्रस का, मैक्रियोस थ्री साइप्रस का। मित्र भूषण, तो मित्र कौन है? तो श्रीलंका है। तो मित्र भूषण, जो भी मित्र नाम आप लोग देखिएगा तो ये सारा श्रीलंका से रिलेटेड रहता है। ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन, ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन मॉरिशस के हैं, मॉरिशस के। इंडियन ओशन मॉरिशस, इंडियन ओशन मॉरिशस, इतना याद रखना है, इंडियन ओशन मॉरिशस। अब एक 2024 वाला देख लेते हैं कि 2024 वाला भी पूछ सकता है। हाँ, कुवैत वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर, ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर कहाँ की है? कुवैत की है। ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर कुवैत की है। गुआना का है। ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस गुआना, ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस कहाँ की है? तो गुआना की है। ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस गुआना, ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस गुआना। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस, यानी कि बारबाडोस, तो इसमें नाम ही दिया है तो बारबाडोस यहाँ पे हो जाएगा। डोनामिका अवार्ड ऑफ ऑनर, इसमें भी नाम है तो ऐसे याद हो जाएगा। ग्रैंड नाइजर, नाइजर द नाइजर, इसमें भी नाम है तो ऐसे ये हो जाएगा। ये ऐसे तो पूछेगा नहीं क्योंकि इसमें तो नाम ही दे दिया है। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, एपोस्टल, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द पोस्टल, रूस के हैं, रूस के। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द पोस्टल, एपोस्टल कहाँ के है? तो रूस के है। बस 2023 वाला नहीं देखना है, बहुत पुराना हो गया। 76वां गणतंत्र दिवस समारोह 2025, अभी 2026 का जो 77वां गणतंत्र दिवस था उसके अभी हम बता दिए हैं, ठीक है, मुख्य अतिथि। तो इसमें 2025 में मुख्य अतिथि कौन थे? तो प्रोबोवो सुबियांतो थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। और गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या था? तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। और इसके सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश की झांकी, और थीम क्या था? तो 2025 विरासत और विकास, महाकुंभ 2025 विरासत और विकास, ये सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता था। और मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस 2024 पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो, ये फ्रांस के राष्ट्रपति थे। और मुख्य अतिथि ये कब थे? तो गणतंत्र दिवस 2024 पर। ठीक, बस इतना ही ध्यान रखना है। हाँ, डिस्कवरी द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर, वर्ड ऑफ द ईयर, वर्ड ऑफ द ईयर। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का जो वर्ड ऑफ द ईयर 2024 का है, ये इसका 2025 का नहीं दिया, 2025 का है रेगवेट। ठीक, रेगवेट, इसको ध्यान रखिएगा। ऑक्सफोर्ड का 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर रेगवेट है। उसके बाद कैम्ब्रिज का हो जाएगा पैरासोशल, ये नहीं याद रखना 2023-24 का, पैरासोशल हो जाएगा। कैलिंस का हो जाएगा वाइव कोडिंग, कैलिंस का वाइव कोडिंग, कोलिंस का वाइव कोडिंग, कोलिंस कोडिंग, कोलिंस कोडिंग। और कैम्ब्रिज वाला इंपॉर्टेंट है पैरासोशल, ये अभी तत्काल के एग्जाम में पूछा जा चुका है, पैरासोशल कैम्ब्रिज। और ऑक्सफोर्ड का रेगवेट, रेगवेट, ठीक, रेगवेट याद रखिएगा। ऑक्सफोर्ड का 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर रेगवेट है। उसका डिक्शनरी कॉम का 67 डिक्शनरी कॉम का है 67, डिक्शनरी का कॉम 67। उसके बाद क्या है हाँ, इसरो का वर्ष 2024-25 के प्रमुख मिशन, इसरो का 2024-25 का प्रमुख मिशन देखें तो पहले का दिया रहेगा उपग्रह या मिशन, उसके बाद प्रक्षेपण तिथि या प्रक्षेपण यान या रॉकेट। तो CMS-03 2 नवंबर 2025 को भेजा गया था LV-M3M5 में, LV-M3M5 में। CMS इंपॉर्टेंट हो जाएगा निसार,
30 जुलाई 2025 को GSLV F-16 द्वारा भेजा गया था। निसार 30 जुलाई 2025 को GSLV F-16 CMS-03 LVM-3 M5 द्वारा भेजा गया था। इसके बाद EOS-9 ये असफल रहा। EOS-9 असफल रहा। ये 18 मई 2025 को PSLV C-61 द्वारा भेजा गया था। PSLV C-61 द्वारा। NVS-02 ये 100वां मिशन है और इसको 9 जनवरी 2025 को भेजा गया था। GSLV F-15 द्वारा। स्पेडेक्स मिशन 30 दिसंबर 2024 को PSLV C-60 द्वारा भेजा गया था। PSLV C-60 स्पेडेक्स मिशन CSLV C-16। प्रोबा 3 मिशन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। GSAT 20 तो 19 नवंबर 2024 को स्पेसएक्स फॉल्कन 9 द्वारा। GSAT 20 19 नवंबर 2024 को स्पेसएक्स फॉल्कन 9। हाँ, एक ये है इनसैट 3DS 17 फरवरी 2024 को GSLV F-14 द्वारा। अब हम लोग देखेंगे इसरो के आगामी मिशन। ठीक, मिशन तिथि और प्रमुख बिंदु या उद्देश्य। चंद्रयान 4 इसको 2028 में भेजा जाएगा। चंद्रमा से सैंपल लेकर पृथ्वी तक पहुंचना, इसका मिशन क्या है? तो चंद्रमा से सैंपल लेकर पृथ्वी तक पहुंचाना। चंद्रयान 4 2028। लूपेक्स मिशन 2028। जक्सा यानी कि जापान और इसरो का संयुक्त परियोजना है। जक्सा यानी कि जापान का ये अंतरिक्ष एजेंसी है और ये इसरो भारत का, और इसका संयुक्त मिशन है लूपेक्स 2028 में भेजा जाएगा। गगनयान 2027 में भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान, जिसको कि 2027 में भेजा जाएगा और ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। शुक्रयान 1 ये सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसरो का आगामी मिशन जितना भी है ये इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार पढ़ के ध्यान रखिएगा। 2028 शुक्रयान 1 2028 शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। मंगलयान 2 2030 मंगल ग्रह हेतु भारत सरकार द्वारा इंटरप्लेनेटरी मिशन। मंगलयान 2 को कब भेजा जाएगा? तो 2030 में। उसके बाद निसार को 2025 में ये भेजा जा चुका है और पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन था। ये निसार क्या था? तो ये नासा और इसरो का संयुक्त मिशन था पृथ्वी की निगरानी हेतु। 2025 में इसको भेजा गया था। प्रोजेक्ट चीता इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको देखें तो प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 दिसंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों को लाया गया था। कब? तो 17 सितंबर 2022 को, जिसमें कि 5 मादा थे और 3 नर। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, जिसमें एक मादा चीता सासा की मौत हो चुकी है। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया है। इसकी निगरानी के लिए क्या सरकार ने 9 सदस्यीय कार्यबल को 2 वर्ष के लिए गठित किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्ष में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है। ठीक, इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे बाघ गणना रिपोर्ट 2022। तो ये 2022 का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको याद नहीं करते अभी। क्या है ये? तो 2024-25 में आए तूफान एवं चक्रवात। हाँ, तूफान एवं चक्रवात काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन कौन इसमें इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान रखते हैं हम लोग।
इसमें यागी दाना, इसके बाद हो जाएगा शक्ति, मैटमा मोन्था, एमी, इसके बाद कौन होगा, हाँ फेंगल, कांगरे, ये सब इम्पोर्टेंट है। हाँ तो इसको चलो देख लेते हैं। तो यागी ये कहाँ पर आया था, तो म्यांमार, लाओस और वियतनाम में आया था। लाओस, वियतनाम और म्यांमार इस तूफान से प्रभावित हुए थे। और इसका नामकरण कौन किया था, तो जापान। यागी का नामकरण जापान, नामकरण ही पूछता है अधिकांश। यागी का हो जाएगा जापान। दाना, दाना का नामकरण कौन किया, कत्तर। और यह उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आया था। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इसका नामकरण कत्तर ने किया। कांगरे, इसका का नामकरण कंबोडिया, कांगरे कंबोडिया, क से कांगरे क से कंबोडिया। और यह ताइवान फिलीपींस में आया था। उसके बाद राफेल को भी देख लेते हैं। राफेल क्यूबा में आया था और इसका नामकरण फ्रांस। राफेल क्यूबा में आया था और इसका नामकरण फ्रांस ने किया था। उसके बाद ये है शक्ति, बंगाल की खाड़ी यानी कि पूर्वी तट पर आया था शक्ति, इसका नामकरण श्रीलंका, शक्ति का नामकरण श्रीलंका ने किया था। एमी, एमी यूके, आयरलैंड और नीदरलैंड में आया था और इसका नामकरण यूके मेट ऑफिस ने किया था। यूके मेट ऑफिस ने, यूके, आयरलैंड और नीदरलैंड में आया था एमी। मैटमा, मैटमा फिलीपींस, चीन, वियतनाम में आया था और इसका नामकरण लाओस ने किया था। मैटमो, मैटमो का नामकरण लाओस, मैटमो के नामकरण लाओस। इसका बाद मोन्था, मोन्था आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु में आया था और इसका नामकरण थाईलैंड। मोन्था, थ से थाईलैंड, इसी में इसका नामकरण वाला छुपा है, तो मोन्था से हो जाएगा थाईलैंड। अब हम लोग देखेंगे 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, अच्छा क्या है ये, भारत वन रिपोर्ट स्थिति 2023। ठीक, भारत वन रिपोर्ट 2023 का देखेंगे तो 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में 18वां भारत वन रिपोर्ट 2023 जारी की है। तो कौन जारी किया है, तो भूपेंद्र यादव। ये कौन है, तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में 18वां भारत वन रिपोर्ट जारी किए हैं। प्रकाशन, इसका प्रकाशन होता है प्रत्येक 2 वर्ष पर, तो 2025 का भी प्रकाशन नहीं हुआ है, तो इसीलिए हम लोग 2023 वाला पढ़ेंगे, इसी से क्वेश्चन बनेंगे। तो कुल वन एवं वृक्षारोपण मध्य प्रदेश में कुल वन एवं वृक्षारोपण कितना है, तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल क्षेत्रफल का 25.17% है। कुल क्षेत्र का 25.17% है। कुल वनावरण क्षेत्रफल 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। कुल वनावरण क्षेत्रफल कितना है, तो 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, जो कि 21.76% है। कुल वृक्ष आवरण क्षेत्रफल, कुल वृक्ष आवरण क्षेत्रफल 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 303.41% है। 2021 की तुलना में वन और वृक्ष का आवरण में वृद्धि, 2021 की तुलना में, जो 2021 का रिपोर्ट आया था उसकी तुलना में वन और वृक्ष के आवरण में वृद्धि कितना हुआ है, तो 1445 किलोमीटर स्क्वायर, 1445 किलोमीटर स्क्वायर। और 2021 की तुलना में वनावरण में वृद्धि 156 वर्ग किलोमीटर। ठीक, वन और वृक्षा आवरण में वृद्धि कहेगा तो 1445 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और वनावरण में वृद्धि कहेगा तो 156 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और 2021 की तुलना में वृक्षावरण में वृद्धि 1289 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। सिर्फ वृक्षावरण कहेगा तो 12,1289 किलोमीटर हो जाएगा। वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला 3 राज्य, छत्तीसगढ़ जो कि 684 किलोमीटर में वृद्धि किया है, उत्तर प्रदेश 559 किलोमीटर स्क्वायर और उड़ीसा 559 किलोमीटर स्क्वायर। और वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य, वन आवरण, ये वन और वृक्ष दोनों था, और इसमें वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य कौन है, तो मिजोरम 442 किलोमीटर स्क्वायर और गुजरात 180 किलोमीटर स्क्वायर और उड़ीसा 152 किलोमीटर स्क्वायर। और सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य, सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश है। यहाँ पर 85,724 किलोमीटर स्क्वायर वन आवरण है। और अरुणाचल प्रदेश 67,083 किलोमीटर स्क्वायर। और महाराष्ट्र उसके बाद है
क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 राज्य। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण यहाँ पर बोल रहे हैं। वन आवरण में 3 राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। प्रतिशत में सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य तो लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार। प्रतिशत में बोलेगा तो वन आवरण लक्षद्वीप हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा और अंडमान निकोबार हो जाएगा। उसके बाद है प्रतिशत में सर्वाधिक, ये हो गया मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन कितना है? तो 4992 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत में मैंग्रोव वन कितना है? तो कितने क्षेत्रफल पर है? तो ये 4992 किलोमीटर स्क्वायर पर है, जो कि पूरे क्षेत्रफल का 0.15% हो जाएगा। और ये सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है। और देशों में वनों की कुल कार्बन स्टॉक 7285.5 मिलियन टन है। देश में वनों की कुल कार्बन स्टॉक कितना है? तो 7285.5 मिलियन टन है। 2021 की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक में वृद्धि 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। कार्बन स्टॉक में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। देश में बांस आधारित क्षेत्र का विकास ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व। प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व। तो चावल विश्व में प्रथम चीन, भारत में पश्चिम बंगाल, ये हमेशा रहता है। चावल विश्व में चीन, गेहूं विश्व में चीन और भारत उत्तर प्रदेश, ये सभी हमेशा रहता है। मक्का विश्व में अमेरिका और भारत में कर्नाटक। मक्का विश्व में अमेरिका, भारत में कर्नाटक। दलहन विश्व में भारत और भारत में मध्य प्रदेश। विश्व में भारत। दलहन दालें विश्व में भारत और भारत में मध्य प्रदेश। मूंगफली विश्व में चीन, भारत में गुजरात। मूंगफली विश्व में चीन, भारत में गुजरात। गन्ना विश्व में ब्राज़ील, भारत में उत्तर प्रदेश। गन्ना विश्व में ब्राज़ील, भारत में उत्तर प्रदेश। जूट विश्व में भारत, भारत में पश्चिम बंगाल। जूट विश्व में भारत, भारत में पश्चिम बंगाल। तंबाकू विश्व में चीन और भारत में आंध्र प्रदेश। तंबाकू विश्व में चीन, भारत में आंध्र प्रदेश। प्राकृतिक रबर थाईलैंड विश्व में और भारत में केरल। प्राकृतिक रबर थाईलैंड विश्व में, भारत केरल में। कॉफ़ी विश्व में ब्राज़ील और भारत में कर्नाटक। कॉफ़ी विश्व में ब्राज़ील, भारत में कर्नाटक। उसके बाद है सूरजमुखी विश्व में यूक्रेन, भारत में कर्नाटक। सूरजमुखी विश्व में यूक्रेन, भारत में कर्नाटक। ज्वार विश्व में अमेरिका, भारत में महाराष्ट्र। विश्व में अमेरिका, भारत में महाराष्ट्र। विश्व में अमेरिका, भारत में महाराष्ट्र। कपास विश्व में चीन, भारत में गुजरात। विश्व में चीन, भारत में गुजरात। कपास विश्व में चीन, भारत में गुजरात। प्याज विश्व में चीन, भारत में महाराष्ट्र। प्याज विश्व में चीन, भारत में महाराष्ट्र। प्याज विश्व में चीन, भारत में महाराष्ट्र। चाय भारत में चीन और भारत में असम। चाय विश्व में चीन और भारत में असम। सोयाबीन विश्व में अमेरिका और भारत में मध्य प्रदेश। सोयाबीन विश्व में अमेरिका और भारत में मध्य प्रदेश। दूध विश्व में भारत और भारत में उत्तर प्रदेश। विश्व में भारत, भारत में उत्तर प्रदेश। चीनी विश्व में भारत और भारत में महाराष्ट्र। विश्व में भारत और भारत में महाराष्ट्र। ठीक, लेकिन गन्ना विश्व में कौन है? तो ब्राज़ील है। ठीक, चीनी का कटोरा ब्राज़ील को कहा जाता है। और चीनी बोलेगा तो विश्व में भी भारत और महाराष्ट्र भारत में हो जाएगा। मसाला भारत और भारत में मध्य प्रदेश। मसाला विश्व में भारत नंबर 1 पर है और भारत में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। कुल तिलहन विश्व में भारत और भारत में राजस्थान। ठीक, अच्छा, अब खनिज में हम लोग देखेंगे प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व। कोयला या ग्रेफाइट विश्व में चीन, भारत, उड़ीसा। कोयला ग्रेफाइट विश्व में चीन, भारत, उड़ीसा। विश्व में चीन, भारत में उड़ीसा। हीरा विश्व में रूस, भारत में मध्य प्रदेश। तांबा विश्व में चिली, भारत में मध्य प्रदेश। लौह अयस्क भारत विश्व में ऑस्ट्रेलिया, भारत में उड़ीसा। लौह अयस्क विश्व में ऑस्ट्रेलिया, भारत में उड़ीसा। चांदी विश्व में मैक्सिको, भारत में राजस्थान। विश्व में मैक्सिको, भारत में राजस्थान। कच्चा तेल विश्व में अमेरिका, भारत में राजस्थान। कच्चा तेल विश्व में अमेरिका, भारत में राजस्थान। कच्चा तेल विश्व में अमेरिका, भारत में राजस्थान। प्राकृतिक गैस विश्व में अमेरिका, भारत में असम। प्राकृतिक गैस विश्व में अमेरिका, भारत में असम। बॉक्साइट विश्व में ऑस्ट्रेलिया, भारत में उड़ीसा। बॉक्साइट विश्व में ऑस्ट्रेलिया, भारत में उड़ीसा।
बॉक्साइट विश्व में ऑस्ट्रेलिया, भारत में उड़ीसा। मैग्नीज विश्व में दक्षिण अफ्रीका, भारत में मध्य प्रदेश। मैग्नीज विश्व में दक्षिण अफ्रीका, भारत में मध्य प्रदेश। सोना विश्व में चीन, भारत में कर्नाटक। सोना विश्व में चीन, भारत में कर्नाटक। सोना विश्व में चीन, भारत में कर्नाटक। अभ्रक या टंगस्टन विश्व में चीन, भारत में आंध्र प्रदेश। अभ्रक या टंगस्टन विश्व में चीन, भारत में आंध्र प्रदेश। यूरेनियम भारत में विश्व में कजाकिस्तान, भारत में आंध्र प्रदेश। यूरेनियम विश्व में कजाकिस्तान और भारत में आंध्र प्रदेश। उसके बाद है जिप्सम विश्व में अमेरिका, भारत में राजस्थान। जिप्सम विश्व में अमेरिका, भारत में राजस्थान। सीसा कैडमियम विश्व में चीन, भारत में राजस्थान। निकेल विश्व में इंडोनेशिया, भारत में उड़ीसा। क्रोमाइट विश्व में दक्षिण अफ्रीका, भारत में उड़ीसा। उसके बाद टीन विश्व में चीन और भारत में छत्तीसगढ़। विश्व में चीन, भारत में छत्तीसगढ़। विश्व में चीन, भारत में छत्तीसगढ़। इस्पात विश्व में चीन, भारत में उड़ीसा। इस्पात विश्व में चीन, भारत में उड़ीसा। इस्पात विश्व में चीन, भारत में उड़ीसा। प्लेटिनम और विश्व में दक्षिण अफ्रीका और भारत में उड़ीसा। विश्व में दक्षिण अफ्रीका और भारत में उड़ीसा। ठीक, तो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ठीक, एक दिन में ज़्यादा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो इतना आप लोग इसको, हाँ क्या बताने के लिए बोले थे लास्ट में, तो इसको याद कैसे करना है आप लोग तो एक बार इसको देख लिए। इसको कल क्या करना है, जब दूसरी वीडियो आएगी करंट का, उससे पहले इस वीडियो को क्या करना है कि वीडियो रोक रोक के जो मैंने टिक लगाया है जिसको पढ़ना है, उसको क्या करना है कि अपने बोल बोल के याद करना है। उसको बोलना है, याद करना है, बोलना है, याद करना है, बोल बोल के। ठीक, तो सारा वीडियो को एक भी मेरी आवाज़ इसमें सुनना नहीं है, सिर्फ क्या करना है कि खुद से पढ़ना है। जो मैंने टिक लगाया है उसको याद करना है, पढ़ के याद करना है। ठीक, इतना करना है। ठीक, दूसरी करंट का वीडियो आने से पहले, जब इसका पार्ट 2 आएगा उसके पहले आप लोगों को इतना काम करना है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और अपना ध्यान रखिए और अपना पढ़ाई अच्छे से करते रहिए।